लोग अपने अपने घरों की लाइट पर्दे लगाएंगे, किसी भी तरीके के टॉर्च या इन्वर्टर या जनरेटर इसकी वजह से लाइट चली तो ये सुनिश्चित करें बंद रहेगा। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इन्वर्टर और जनरेटर ऑटो मोड पे ही करेंगे, जरूरत है तो इन्वर्टर ऑन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि लाइट कटते ही अपने आप ही इन्वर्टर चलने लगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, कमर्शियल प्लेस ऐसे होते हैं जिसपे कि लाइट जली रहती है ऑल द टाइम, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ब्लैकआउट के समय इन जगहों की भी लाइट बंद होनी है। तो जो भी इन जगहों को ऑन करता है, जो भी रखरखाव करता है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि ब्लैकआउट का साइरन है या आपके समय उस जगह पे कोई बंदा रखे या लाइट ऑफ करके जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर की लाइटें तो ऑफ है बट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कोई वहाँ पर लाइट ऑफ नहीं कर रहा और लाइट ऑन रहेगी तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है, जो भी व्यक्ति यदि गाड़ी में मूव कर रहा है, जैसे ही सायरन उसको सुनाई देता है या उसको किसी भी स्रोत से मालूम पड़ता है, तुरंत गाड़ी साइड लगाएगा, लाइट बंद करेगा और ये सुनिश्चित रहेगा कि किसी भी तरीके की रोशनी का उपयोग नहीं करे, मोबाइल का भी उपयोग नहीं करे, क्योंकि मोबाइल की लाइट बहुत दूर तक जाती है। जैसे ये सायरन बजता है, लाइट बंद करते हैं, यदि कोई 2-3 मंजिल की बिल्डिंग है तो कोशिश ये करें कि या तो ग्राउंड फ्लोर पे रहें, अंडरग्राउंड फ्लोर पे रहें और इकट्ठे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर निकल गए और भीड़ इकट्ठी हो गई, वो पूरा पर्पस डिफीट कर देता है। यदि किसी के घर में 5 रूम है तो बेहतर है कि 5 लोग हैं तो 5 कमरे में। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से स्टैगर्ड रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई अब बाहर रहना है, अपने का अंडरग्राउंड रहना है, एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर अगर रियल सिचुएशन जैसे होती है, वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम है और अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें पैनिक करने वाली बात नहीं, परंतु ये बताना आवश्यक है यदि होता है तो मल्टीपल अटैक होता है। तो ऐसा नहीं हो जब तक नेक्स्ट सायरन नहीं सुनाई दे। जो पहला सायरन होता है लॉन्ग सायरन होता है वार्निंग का, उसके बाद एक दूसरा सायरन शॉर्ट सायरन बजता है जो कि ये कहता है कि अब सब कुछ सही है। जब तक सेकंड सायरन नहीं सुनाई दे या कोई ऑफिशियल चैनल से आपको पता नहीं चले, तब तक घर के अंदर सुरक्षित ही रहना है। ये देखने बाहर नहीं आना है कि जो सायरन बजे हमारे 10 मिनट हो गए, अब बाहर चल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसा मैंने अभी कहा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, बहुत सारी अफवाह चलेगी, हो सकता है कहीं झूठी हो कहीं सच्ची हो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश ये करते हैं लोग कि किसी भी तरीके से गलत चीज़ फैला करके लोगों में पैनिक क्रिएट किया जाए। केवल और केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट पे हमें बिलीव करना है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे बिलीव नहीं करना है जो ड्रिल के दौरान या अन्य किसी भी जो एक्टिविटी है उसके दौरान। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और मैं 2-3 पॉइंट और जोड़ूंगा कि जैसे आर्मी का, एयरफोर्स का, BSF का कोई मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी कोई फोटो भी नहीं लेगा। फोटो यदि लिया गया तो उसको सर्कुलेट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, कोई फोटो भी न ले। कोई किसी भी तरीके की इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है या सरकारी विभाग से किसी और से भी रिलेटेड, जैसे बिजली, पानी, इसकी सूचना यदि कोई व्यक्ति मांगता है फ़ोन करके, जो कि आपको पता है कि इस व्यक्ति का मेरे पास नंबर सेव नहीं है, वो अपने आप को चाहे कोई अधिकारी बता सकता है, चाहे हो सकता है मीडिया बंधुओं को भी ये कह सकता है मैं फला जगह से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी और जो जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है वो फ़ोन करके कह सकता है। बट जब तक आप उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, डबल वेरीफाई किए बगैर इस तरीके की सूचना किसी को भी नहीं देनी है। यदि इस संबंध में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर कहीं पे बनता है, कोई सेटअप नया लगता है, कोई लगता है आपको कि नया सेटअप है, कोई बंकर बनता है, सिविलियन भी हो सकता है, मिलिट्री भी हो सकता है, उसके बारे में किसी को भी सूचना नहीं देनी है, उसकी भी ना फोटोग्राफी करनी है, ना उसका लोकेशन लेना है, ना किसी भी तरीके की उसकी चर्चा करनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से सभी को बताया जाए। जैसा डीएम महोदय ने कहा है, सिचुएशन को एसेस कर लिया गया है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरह की कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो फोर्सेस हैं वो सारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको अलर्ट कर रखा है, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होने की आशंका नहीं है, परंतु हमें पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। इसलिए मैंने जो पॉइंट्स बताए, मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप सभी लोगों को बताएं। सर, मॉक ड्रिल के दौरान वर्तमान हालात में जैसे कि आप सभी को विदित है, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को हुआ है उसमें आपको और हमें बहुत ही एज ए इंडियन बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और हम
हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि आज हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और एक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी एयर रेड होती है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। तो उसके जो भी हमें आप लोगों से और जो भी सिविलियन से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो मॉक ड्रिल होगी और जो ब्लैकआउट होगा उसमें हमारे गंगानगर ज़िले में हम सायरन बजाएंगे। तो जो इनिशियल सायरन होगा वो लंबे टाइम के लिए होगा, 2-3 मिनट के लिए होगा, लगातार होगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि हम जहाँ पे भी हैं लाइट बंद कर देनी है, पर्दे गिराने हैं, सुरक्षित जगह पे जाना है, अगर दूसरी तीसरी मंजिल पे हैं तो नीचे जाना है और सेफ रहना है, बाहर निकल के नहीं देखना है। ये हमें करना है। और जो जनरेटर है या फिर इससे इन्वर्टर से जो भी लाइट है उसको ऑफ़ करना है, कोई भी प्रतिष्ठान है उसकी लाइटें ऑफ़ करना है, अगर रोड पे जा रहे हैं तो गाड़ी साइड में करके लाइट ऑफ़ करनी है। तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे एक जगह पे, जहाँ 2 जगह पे हम कर रहे हैं, सूरतगढ़ और गंगानगर में, जिसमें हम पूरा हमारा जो सिविल डिफेंस है और जो हमारी टीम है, रेस्क्यू टीम्स है, उनका रिस्पांस देखेंगे कि उनका कुछ भी कैजुअलिटी होती है तो उनका क्या रिस्पांस रहता है। तो उसमें मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि एक ज़िम्मेदार नागरिक और ज़िम्मेदार पत्रकार होने के नाते, और हम क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हैं तो हमें किसी भी प्रकार की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी मॉक ड्रिल के रिगार्डिंग हो या फिर हमारे आर्म फोर्सेस के मूवमेंट के रिगार्डिंग हो, वो हमें शेयर नहीं करनी है। और हमारे लिए हमारी फोर्सेस पूरी तरह से इस सिचुएशन को लेके अलर्ट है और पूरी वेल इक्विप्ड है। किसी भी प्रकार का पैनिक, कोई भी युद्ध का या किसी भी प्रकार का पैनिक हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम इसमें पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। आपसे अपील करते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें। आपके थाना या सर्किल की तरफ से कोई भी पुलिस पब्लिक मीटिंग या जनहित में समझाइश हो रही हो या फिर आपके द्वारा कोई नवाचार किया जा रहा हो तो उसकी वीडियो या फोटो को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के लिए आप वो वीडियो या फोटो आप हमें भिजवा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना, समाचार या विज्ञापन आदि हमारे सितारे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 8302914666 पर हमें भिजवा सकते हैं। आप हमारे सितारे पुलिस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप 3 दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें।